नमस्कार, सभी का मैं स्वागत करती हूं। दहाड़ का वक्त है, आप देख रहे हैं भारत 24। लेकिन राजनीति की आप विडंबना देखिए। जो कानून यूपीए शासनकाल में बना, उसी का विरोध कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। साल 2006 में मनमोहन सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 लेकर आई, जिसे मनमोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल में यानी कि 2011 में लागू किया गया था। इसके तहत खान पान से जुड़ी हुई चीजें बेचने वाली दुकानों के बाहर प्रोपराइटर साथ ही कर्मचारियों के नाम लिखना अनिवार्य किया गया था। इस नियम को योगी सरकार ने लागू किया तो सियासी संग्राम छिड़ गया। विपक्ष इस आदेश को मजहबी बताता है तो यह सवाल उठता है कि आखिर दुकानों के बाहर मालिक और कर्मचारियों के नाम लिखने में हर्ज क्या है। ग्राहक जिसकी दुकान से खाने पीने की चीजें खरीदता है, उसका नाम जानने का हक आखिर उसे क्यों नहीं है। फूड सेफ्टी के नियमों के तहत यह अनिवार्यता भी जरूरी है, तो आखिर क्यों योगी सरकार के फैसले पर विपक्ष सवाल कर रहा है। क्या कावड़ रूट को लेकर योगी सरकार ने जो आदेश दिया, उसकी टाइमिंग को लेकर सारा का सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर यह कानून 2011 से लागू है तो फिर बाकी राज्यों ने इसे लागू क्यों नहीं किया। सबसे अहम सवाल यह है कि यूपीए शासनकाल में भागीदार पार्टियों की सरकारों ने इसे अपने अपने राज्यों में क्यों नहीं लागू किया। आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ हर एक पहलू पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले योगी सरकार के इस फैसले को लेकर किस तरीके की हो रही है सियासी बयानबाजी, सुनिएगा। मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह किस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनके आदेश क्या था, ये ऑर्डर देख लें। उन्होंने भी लिखा है कि डिस्प्ले करना चाहिए। ये ऑर्डर है मनमोहन सिंह जी की सरकार। ये देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि कपिल सिब्बल जी जरा मनमोहन सिंह के इस रिपोर्ट को देख लीजिए। डेट भी बता दूंगा, अगर आपको डेट ही भुला गए हैं तो डेट भी बता दूंगा। विपक्ष इस प्रकार के मुद्दों को कहीं न कहीं समाज के साथ जोड़ने का काम करता है। हमारे जो कावड़िए हैं वो शुद्ध शाकाहारी हैं, शाकाहारी होते हैं। कोई पता नहीं चलता अभी कहाँ पर कोई अगर मांस बन रहा है या कुछ और है, तो कम से कम ये तो ध्यान में रहे ना, दुकान के आगे जहाँ उन्हें भोजन करना है, जहाँ उसने रुकना है, तो वो कम से कम इस बात का तो ध्यान रहेगा ना भी यहाँ इस प्रकार का सामान वो बनता है। अच्छा है जो निर्णय किया है सरकार ने, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। ये मैं देखो इसको सही नहीं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि इससे विदेशों में देश की छवि धूमिल होती है। अब हमारे लोग हैं, जो हमारे लोग भी तो बाहर बहुत बैठे हैं, अगर वो अपने देश में ऐसा कानून बना दें, ऐसा ऑर्डर कर दें, तो कैसा फील होगा। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश की छवि खराब होती है। इससे इस तरह की नहीं करना चाहिए, मेरा अपना पर्सनल मानना है। कांग्रेस की तरफ से इस बात को हम बहुत साफ कह चुके हैं कि ये गलत है। लेकिन ये आप मुझसे पूछ ही रहे हैं तो मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, गर्मी का मौसम है, लोग पानी पिलाने के लिए प्याऊ बनाते हैं, तो वो भी ये पूछ के बनाएं कि हमारा मज़हब कुछ और है और हम आपके मज़हब के लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वो क्या हमको अलाउड है कि नहीं अलाउड है, वो ऐसा पूछें। तो हम भारत की सभ्यता को ठेस पहुंचा रहे हैं, बहुत बड़ी ठेस पहुंचा रहे हैं। इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। जिस तरह नाम लिखने की मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, ये कोई बहुत उचित बात नहीं है। आप क्यों ठेली पटरी पे किसी का नाम लिखवाते हो? उनको काम करने का अधिकार है। ये परंपरा बिल्कुल गलत है। इस परंपरा को मैं समझता हूँ ठीक है, आप उसकी मर्जी है, कहीं से खरीदे। आज इसी पर करने वाले हैं चर्चा। दहाड़ में कुछ सवाल हैं जो शामिल रहेंगे। पहला सवाल यह है कि सभी दुकानों पर नाम लिखवाना धर्म विशेष पर हमला आखिर कैसे हो सकता है। क्या योगी सरकार के आदेश को मजहबी रंग दे रहा है विपक्ष। नाम लिखने का कानून पुराना है तो फिर क्यों सियासी तराना है। कानून होने के बावजूद बाकी राज्यों ने इसको लागू क्यों नहीं किया। कावड़ यात्रा से पहले ऐसा आदेश क्या एक सियासी रणनीति है।